सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो ये है चैप्टर नंबर 28 एंड चैप्टर नंबर 27 में हमने बात की थी ब्लेंडर के एक इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में जिसका नाम था इंपोर्ट इमेज एज अ रेफरेंस, इंपोर्ट इमेज एज अ प्लेन एंड इंपोर्ट इमेज एज अ बैकग्राउंड। एंड उस वीडियो में मैंने आपको बताया था आप कैसे कोई भी इमेज को ब्लेंडर में इंपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। आई होप आपने वो वीडियो देख ली हो। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए उस वीडियो को देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, एंड आज फिर से मैं आ गया हूँ एक नया टूल लेके। एंड जैसे कि आपको पता है कि अब हम रैंडम वीडियोस बनाने शुरू कर दिए मैंने, ताकि हम सारे पॉइंट्स को कवर कर सकें। तो आज मैं फिर से एक नई टूल के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल टूल है। एंड आई डोंट नो कितने लोग उसे यूज़ करते हैं, बट आपको वो टूल यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में काफ़ी यूज़फुल टूल है जिसका नाम है लैटिस टूल। ओके, सो लैटिस टूल बेसिकली क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। लैटिस टूल एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अपने पूरे मॉडल को रीशेप कर सकते हैं। ओके, तो आप कैसे कर सकते हैं और वो आपको बताता हूँ। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस चीज़ का वेट करें गाइज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ब्लेंडर से रिलेटेड बिगिनर टू एडवांस वीडियोस लेके आता हूँ। एंड लाइक भी कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक टी पॉट मॉडल है जो कि मैक्स का एक बहुत ही फेमस टी पॉट है। ओके, सो मैंने वहीं से ये लिया है बेसिकली। ओके, एंड वैसे तो ब्लेंडर में भी होता है। मैं आप आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप ब्लेंडर में कैसे प्री मॉडल्स वाले मॉडल को भी यूज़ कर सकते हैं जो पहले से प्री मॉडल होते हैं। तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों से मैंने एक चीज़ और बोली थी कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि आप प्लीज़ मुझे बेसिक टॉपिक पे एंड जेन्युइन जिस पे आपको प्रॉब्लम होती है उन टॉपिक्स के आप अभी मुझे पहले दें सजेशन, क्योंकि अभी हम बिगिनर का स्टेज पे हैं। बट काफ़ी लोग मुझे बोले फिज़िक्स वगैरह पे अगर मेरे को कोई सजेशन नहीं मिला फिर मैं फ़िज़िक्स सिमुलेशन स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि वो भी एक काफ़ी अच्छा सेक्शन है ब्लेंडर का जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। तो अगर मुझे नहीं मिलते हैं कोई भी ज़्यादा सजेशन अगले एक दो वीडियोस में तो फिर मैं फ़िज़िक्स वाले टैब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा जो कि हमारा ये वाला सेक्शन है पूरा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो लैटिस को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेस करना होगा शिफ्ट ए एंड यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा वो होगा लैटिस। तो जैसे मैं इस लैटिस पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक केज बन के आ जाएगा कुछ ऐसे। ओके, तो ये केज बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ एंड हल्का सा मैं इसे स्केल कर लेता हूँ। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि हमारा मॉडल इसके अंदर आ जाना चाहिए जो भी हमारा ये केज है। ठीक है, आप इसे स्केल कर सकते हैं, आप इसे रोटेट कर सकते हैं, आप इसको सॉरी फ़िलहाल तो मैं इसे स्केल करना चाह रहा हूँ कुछ ऐसे। ओके, आई थिंक ये ठीक है। जब हमने अपने मॉडल के अकॉर्डिंग इसको हमने ऐसे केज को पूरा सेट कर लिया, देन हमारे पास यहाँ पे एक लैटिस की एक ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी का एक सेक्शन आता है जहाँ पे हमारे पास लैटिस का एक पूरा सेक्शन होता है। तो रेजोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, यू एन बी रेजोल्यूशन, मतलब इसमें कितनी क्वालिटीज़ डालनी हमें, मतलब कितने हमें यहाँ पे अभी सब डिवाइड करना है इसको। तो आपको देखना है अकॉर्डिंग टू योर मॉडल आपको कैसे इसको रीसाइज़ करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे 2 बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे एंड 2 ही बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये देखिए तो हमारे पास एक काइंड ऑफ केज बन के आ गया है। ठीक है, जब हम इस केज हमारे पास ऐसा केज बन जाता है, एंड केज का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि आप जितना केज बनाएंगे आप उतने ही डिटेलिंग में अपने मॉडल को स्ट्रेच कर पाएंगे, अपने मॉडल को रीशेप कर पाएंगे। तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप कैसे अपने मॉडल को रीशेप करना चाहते हैं, आप पहले यहाँ पे उस चीज़ को कर लीजिएगा। ओके, देन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे मतलब जो इंटरपोलेशंस के हैं। तो ये बेसिकली जब हम इसके एडिट मोड में जाते हैं तो हमारे पास जो ये डॉट आते हैं ये इसके हैं बेसिकली। ओके, तो आई थिंक इसका हमको इतना यूज़ होता है, बट मैं फिर भी आपको बता दूंगा अगर मुझे इसकी ज़रूरत लगेगी। फ़िलहाल हम अभी अगर मैं इसके एडिट मोड में जाऊँगा, अगर मैं इसके एडिट मोड में गया और मैंने कोई भी इसमें एडिटिंग करी तो हमारा मॉडल अभी इस पर इफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो अपने मॉडल को इफेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिकली आपको यहाँ जाना होगा मॉडिफायर सेक्शन में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन लगाना होगा वो है लैटिस मॉडिफायर। ओके, बट मेक श्योर आप लैटिस मॉडिफायर लैटिस केस पे ना लगाएं, अपने ऑब्जेक्ट पे लगाएं।
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लैटिस मॉडिफायर वाले केज, जो लैटिस मॉडिफायर है वो अपने लैटिस केज पे ना लगा के अपने ऑब्जेक्ट पे लगाएं। ओके, तो अब यहाँ पे हम गए, हमने यहाँ पे लैटिस मॉडिफायर पर गया और वहाँ पे मैंने इस जो हमारा एक केज बनाया है इसको मैंने यहाँ आई ड्रॉपर से ऐसे सिलेक्ट कर लिया। जब हम इसको इससे सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद जब मैं इसके एडिट मोड में जाऊँगा, ठीक है, एंड देन अब मैं इसमें कोई भी चेंजेस करूँगा तो आप देखिएगा कितने आसानी से हमारा ये लैटिस इफ़ेक्ट हो रहा है। देखिए, ये देखिए, मैं इसको फ्रंट से ही दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखिए, मतलब आपको बिना किसी मॉडलिंग करे हुए आपको कोई भी अगर स्केच करना है आपका मॉडल, आपको अगर उसमें कोई भी रीशेपिंग करनी है, जो बेसिकली वैसे एनिमेशन में काफ़ी यूज़फुल होता है ये, कि हमको अगर ऐसा कुछ स्ट्रेच एंड स्क्रॉल्स का अगर हम कुछ इफेक्ट दिखाते हैं तो हम इसके थ्रू बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है, अगर इसको आप दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्ट्रेंथ का। देखिए, यहाँ से इस एनिमेशन को बिल्डअप कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था, और मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए आपका ये हमारा पहला शेप था जो हमको हमारे पास रियल शेप था। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे आई ड्रॉपर पे क्लिक किया एंड देन मैं उसका 20वें फ्रेम पर आया और मैंने इस स्ट्रेंथ को ऐसे इंक्रीज़ कर दिया, फिर यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर दिया। तो देखिए अभी एनिमेशन बन गया पूरा, ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा ये एनिमेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, ये लैटिस बहुत ही नॉर्मल सा टूल है, पर कभी कभी आपके लिए इतना यूज़फुल हो सकता है कि आप उसे सोच नहीं सकते कि हाँ हम क्यों पूरा मैश को इतना डिफॉर्म करें, हम क्यों ना लैटिस के थ्रू ये काम कर दें। ठीक है, एंड अगर आप लोग मैक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो इसमें उसको FFD भी कहते हैं। अगर आप लोगों ने अगर 3ds मैक्स यूज़ किया है तो उसमें इसको FFD भी कहते हैं। ओके, तो ये हमारा कुछ ऐसे काम करता है लैटिस टूल। ओके, एंड वर्टेक्स ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो भी हम वर्टिसेस सिलेक्ट करेंगे उसी पे ही ये लैटिस वाला हमारा इफेक्ट करेगा। ओके, एंड ये भी आपके ही सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे वो चीज़ यूज़ करवाना चाहते हैं। सो आई होप आप लैटिस टूल अच्छे से समझ गए हों, लैटिस टूल का यूज़ क्या है आप वो भी आप समझ गए हों कि आप अपने कैसे मॉडल को रीशेप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल रीशेप नहीं हो रहा क्योंकि हमने इस पर एनिमेशन दिया हुआ है, तो हमें ये एनिमेशन पहले हटाना पड़ेगा। डिलीट की फ्रेम समथिंग लाइक दैट। आई थिंक अब ठीक है। अब मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा इट शुड बी अफेक्टेड, बट ये अफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ 0 थी। ओके, हाँ अब ये चलेगा। ये देखिए, ओके, एंड मैंने आपसे बोला था कि जितना आपको डिटेलिंग में करना है उतना आपको केस का रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देने के लिए इसके स्ट्रेंथ 100 करके मैं इस केस को डिलीट कर दूँगा ताकि हमारा जो लैटिस है वो इफेक्ट ना करे हमारे मॉडल को। दोबारा से मैंने शिफ्ट A करके लैटिस केस यहाँ पर लगाया और मैंने इसे यहाँ ऊपर रखा, हल्का सा मैंने इसे ओवरऑल स्केल कर दिया। फ़िलहाल अभी के लिए ज़्यादा चाहिए तो मैं यहाँ पे बेसिकली 3-4 पकड़ दूँगा और यहाँ पे हमें 2 से भी काम चल जाएगा, पर यहाँ हमें भी 3-4 चाहिए। ठीक है, या आई थिंक हम एक और बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। हाँ अब ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं इसमें गया, मैंने इसको मॉडिफायर तो हमने ऑटोमेटिक ही ऐड कर रखा था, देन खाली मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसके एडिट मोड में गया और मेरे को अब ये वाला पार्ट बेसिकली स्ट्रेच करना है, तो अभी आई थिंक ये सिलेक्ट नहीं हुआ मे बी। ओके, स्ट्रेंथ 0 है, तो ध्यान रखिएगा स्ट्रेंथ अगर 0 होती है तो ये काम नहीं करेगा। हाँ, अगर मेरे को सिर्फ इस वाले पार्ट को करना है, देखिए तो हम पर्टिकुलर इस पार्ट को भी स्क्वाइज एंड स्क्वास कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, हम पर्टिकुलर एरियाज़ को हम सिलेक्ट करके इन पे हम स्केल वगैरह कर सकते हैं। देखिए पर्टिकुलर एरिया को आप अब, तो यही होता है कि जितना आपका ज़्यादा मैश होता है उतना आप डिटेलिंग पे उसको रीशेप कर सकते हैं। जितना आपको पूरे ओवरऑल शेप को करना है तो आपको उतना ही रेजोल्यूशन कम रखना है। ओके गाइज़,
तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा लेटिस मॉडिफायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो एंड आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड दोस्तों के साथ। एंड गाइस प्लीज़ मुझे बताइए अपने सजेशन कि आपको और क्या क्या चीज़ें में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं अभी सजेशन वीडियोस पे काम करने की सोच रहा हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं जो भी सजेशन मुझे दिखते जाएंगे मैं उन पे वीडियोस बनाते चले जाऊँगा, क्योंकि कुछ सजेशन मेरे को आ रहे हैं जो काफ़ी ही एडवांस के हैं, जैसे कि बोल रहे हैं रिजिड बॉडी सिमुलेशन बोल रहे हैं काफ़ी लोग। तो मैं सोच रहा हूँ रिजिड बॉडी सिमुलेशन पे फिर वीडियो बना ही देता हूँ अगर आप लोग सजेशन नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी सजेशन हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, तो उस पर आप मुझे सजेशन दीजिए, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइज़।